सरेराह गर्दन पर कोयते से वार कर मौत के घाट उतारा। पनवेल के चिखले गांव में बेरहमी से की गई एक युवक की हत्या। घायल को तड़पता देख राहगीर भागे अपने घरों की ओर। गांव में पसरा सन्नाटा। चंद सेकंड में ही घायल की मौत हो गई। आखिर क्यों इतनी बेरहमी के साथ एक युवक को मौत के घाट उतारा? क्या कोई लाखों करोड़ों का लेन देन था या कोई महंगी जमीन का लेन देन का था मसला? या हत्या की वजह कोई महिला तो नहीं थी? तो चलिए आपको हत्या के एक वारदात की अनसुलझी गुत्थी से आपको रूबरू कराते हैं। बने रहे अंत तक हमारे साथ। नवी मुंबई पनवेल में दिन दहाड़े सरेराह दिन में करीब 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चौपर से गले पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। रास्ते में जो लोग थे इस हत्या के वारदात को देखकर घरों की ओर भाग गए। कोई बीच बचाव में नहीं आया। कोयते का घाव इतना गहरा था कि सड़क पर खून पानी की तरह बह गया था और कुछ ही समय में घायल की मौत हो गई। हत्यारा खून से सने कोयते को लेकर खुद पुलिस थाने पहुंच गया, जिसके बाद हत्या की सूचना पुलिस को लगी और फिर पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को रवाना कर दिए। पनवेल ग्रामीण पुलिस थाने में हत्या का जब मामला दर्ज किया गया तब पुलिस को यह पता चला कि मृतक खूनी का सगा चचेरा भाई था और खूनी ने ही जानकारी दी कि वह जब भी मिलता था गाली गलौज करता था और रुपयों की मांग करता था। यही वजह थी कि उसने अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पनवेल पुलिस के लिए यह सुकून की बात थी कि हत्या का एक आरोपी हथियार के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी। हत्या की गुत्थी सुलझ गई। मृतक आनंद धनाजी पाटिल उम्र 32, खूनी भरत पांडुरंग पाटिल उम्र 42, दोनों चचेरे भाई थे। बचपन से लेकर जवानी तक मित्रवत रहे। शादी के बाद अक्सर कुछ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यहाँ भी एक भाई बेकार था और दूसरा ऑटो रिक्शा चलाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। हत्या की वजह धन दौलत तो नहीं हो सकती और कोई गाली गलौज करे और रुपयों की मांग करे तो कोई इतनी बेरहमी के साथ किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकता। अगर कोई 18-19 साल का उम्र का होता तो बात कुछ और होती। यह पूरे परिपक्व थे, अच्छे बुरे की समझ थी और जिन्हें यह समझ होगा वह हत्या जैसे जघन्य वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। वैसे यह कयास लगाने वाली बात है, कहीं इन दोनों के बीच किसी महिला के साथ अवैध संबंध की बात तो नहीं थी और छोटा भाई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो, रुपये का डिमांड भी कर रहा था, जिसकी वजह से खूनी के जहन में यह बात आई हो कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए तो नहीं उसने उसकी हत्या कर दी। मुझे लगता है कातिल कुछ पुलिस से छुपा रहा है। वैसे तफ्तीश अगर सही ढंग से की जाए तो हो सकता है हत्या की कोई दूसरी सच्चाई सामने निकल कर आ जाए। इस हत्या की वजह से 2 परिवार की जिंदगी उजड़ गई, एक विधवा हो गई और दूसरे का पति होते हुए भी अब उसका घर उजड़ गया, क्योंकि अब उसके परिवार को पालने वाला हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अब उसे कम से कम 14 साल जेल में गुजारना पड़ेगा। हम मृतक के परिवार से मिले। उसकी पत्नी अनीता का रो रो के बुरा हाल था। वह बामुश्किल मेरे सवालों का जवाब दे सकी। सुने। क्या मालूम उसको आपस में कुछ दुश्मनी होगा। कुछ लोग, हम लोग तो घर पे ही थे, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। जब मेरी लड़की आई स्कूल से उसने बोला कि मम्मी अपने पापा वहाँ पे गिरे पड़े, बोल रहे लोग मर्डर हुआ है। मुझे लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। फिर मेरी अत्ते की लड़की आई, उसने बोला कि ऐसा हुआ है वहाँ पे। तो मैं वहाँ घटना स्थल में गई और उन लोगों ने कहा, मैंने देखा कि मेरा पति वहाँ पे गिरा पड़ा है। वहीं जब उस गांव से हम निकल रहे थे तब हत्या की जगह वहीं पे पहुंचे। उस जगह पर पहुंचने के बाद सड़क पर हमें खून का धब्बा दिखा जो सूख चुका था। खून अपनी गवाही मानो खुद दे रहा था, जैसे वो कह रहा हो कि कितनी बेरहमी से अनिल को मौत के घाट उतारा गया होगा। यही वो आरोपी है जो अब पुलिस के गिरफ्त में है, जो अपने सीने में कुछ राज दफन किए हुए है, जिसे अब इस बात का सुकून है कि हत्या के बाद अब वह सुकून से जी सकेगा, जो मात्र गलतफहमी के सिवा और कुछ नहीं है। जिस दिन उसकी आंख खुलेगी तब उसे घोर पछतावा होगा। वह जिस बात को सोचकर निश्चिंत हो गया है, हकीकत में उसे जीने नहीं देगी और वह पल पल तड़पेगा। अब 2 परिवार घनघोर विपत्तियों का सामना करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि दोनों की माली हालत ठीक नहीं है। तो दोस्तों, मेरी तफ्तीश में बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। गोपाल सा को दीजिए इजाजत, हम फिर नई खबर के साथ जल्द हाजिर होंगे।